ईद के दिन गुस्ल करना सुन्नत है। ईद उल अज़हा हो या ईद उल फितर, ईद के दिन गुस्ल करना सुन्नत है। ये गुस्ल नमाज ईद के लिए मस्जिद न जाने वाले के लिए भी सुन्नत है, बल्कि हाइज़ व निफास वाली खातून के लिए भी सुन्नत है कि वो ईद के सुन्नत गुस्ल की नीयत से नहा ले। ईद के दिन बेहतरीन कपड़ा पहनना सुन्नत है। खुशबू लगाना, नाखून तराशना, जीनत हासिल करते हुए बगल के बाल वगैरह निकालना सुन्नत है। अलबत्ता जिसका कुर्बानी का इरादा हो उसके लिए नाखून तराशना, बालों को निकालना सुन्नत नहीं, उसका नाखून तराशना, बालों को निकालना मकरूह है। नाखून तराशना, अच्छा कपड़ा पहनना, बगल वगैरह के बालों को ज़ाइल करना नमाज ईद के लिए मस्जिद या ईदगाह में नहीं आने वाले के लिए भी सुन्नत है, यानी ख़वातीन हज़रात के लिए भी सुन्नत है। ईद उल अज़हा के दिन बगैर खाए नमाज ईद के लिए मस्जिद या ईदगाह में जाना, नमाज ईद के बाद कुर्बानी के गोश्त से नाश्ता करना, नाश्ते में कलीजा खाना बेहतर है। नमाज ईद के लिए बड़े रास्ते से जाना और वापसी में दूसरे छोटे रास्ते से आना, रास्ते से गुजरते गुजरते रिश्तेदारों से मिलना, जाते वक्त तकबीर पढ़ते पढ़ते जाना, तकबीर को बुलंद आवाज से पढ़ना, ईदगाह या मस्जिद के लिए जल्दी निकलना सुन्नत है। अलबत्ता इमाम के लिए सुन्नत है कि वो आइन नमाज के वक्त मस्जिद जाए। ईद उल अज़हा में नमाज ईद के बाद तकबीर कहना सुन्नत है। नमाज ईद तन्हा भी पढ़ी जा सकती है, अलबत्ता जमात से नमाज ईद अदा करना सुन्नत है। मर्द के लिए मस्जिद में ईद की नमाज अदा करना बेहतर है और मस्जिद तंग है तो फिर ईदगाह में बेहतर है। ख़वातीन अपने घर में ही नमाज ईद अदा करे। एक से ज़्यादा खातून है तब तो वो घर में ही जमात के साथ नमाज ईद अदा कर सकती है। ईद की नमाज की जमात के बाद खुतबा देना सुन्नत है। खुतबा सिर्फ मर्द हज़रात के लिए है, ख़वातीन के लिए सुन्नत नहीं। अलबत्ता कोई एक खातून खड़े होकर कुछ नसीहत कर सकती है। सुन्नत है कि ईद के दिन आपस में ईद की मुबारकबादी दे, लेकिन मर्द उसके नामहरम खातून के लिए और खातून उसके नामहरम मर्द के लिए मुबारकबादी न दे, जैसा कि सलाम करना सुन्नत नहीं। अल्लाह ताला हमें सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हक़ को हक़ समझने और उसकी इत्तिबा करने, बातिल को बातिल समझने और उससे बचने की तौफीक हम सब को अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील करीम।